हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 11 जून के सेकंड शिफ्ट का है, जो आरआरबी एनटीपीसी के जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये पेपर जो है 11 जून 2025 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। रणवीर अलाहाबादिया का मामला इंडियाज गॉट टैलेंट शो में जो है था, तो इसके मामले में क्या सुनवाई हुई थी, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था इस टाइप का कि रणवीर अलाहाबादिया का मामला जो है, ये आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि इस सुनवाई में क्या फैसला आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका जो है दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। रणवीर अलाहाबादिया जो है का मामला इंडियाज गॉट टैलेंट शो में उनकी एक विवादास्पद टिप्पणी के कारण हुआ था। उन्होंने शो में एक प्रतियोगी से कुछ ऐसा सवाल पूछा जो माता पिता और सेक्स के बारे में था, जिसे काफी अनुचित माना गया। तो इसका सही उत्तर बोथ एंड बोथ जो है राइट हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते समय यह शर्त रखी कि वह भविष्य में कोई अश्लील सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे। साथ ही विदेश यात्रा पर लगी रोक हटाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई गंभीर मामला नहीं है, बल्कि केवल एक प्ले बॉल केस है ये। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बोथ करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, व्हेन डिड मनमोहन सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? मनमोहन सिंह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मई 2004 को, जिनका जो है कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 13वें प्रधानमंत्री थे। 10 वर्ष के लिए ये जो है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 2004 से 2014 तक इनका 10 वर्ष कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें, फरवरी 2025 में प्रसारण एवं मीडिया से संबंधित डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को बढ़ाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का उद्देश्य था इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन में थे मंजीरा, मृदंग, जल तरंग, खरताल। तो इसमें से कौन सा जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो मृदंग जो है वो घन वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी तीनों मंजीरा, जल तरंग और खरताल जो है ये सभी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अम्मा सिमलीपाल योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अम्मा सिमलीपाल योजना उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीति आयोग का एसेट कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो नीति आयोग का एसेट कार्यक्रम जो ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के लिए सतत समाधानों को गति देना है, राज्यों को हरित ऊर्जा अपनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वदेशी सेवक होम किस संगठन से संबंधित है? तो स्वदेशी सेवक होम का संबंध गदर आंदोलन से है। इसे जीडी कुमार ने वैंकूवर, कनाडा में स्थापित किया था और इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रवासी भारतीयों को संगठित करना था। एक और क्वेश्चन आया था कि मास्की जो है अशोक का मास्की अभिलेख जो है कहाँ स्थित है? अशोक का मास्की अभिलेख कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। ये भी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि 2011 में लिंगा अनुपात कितना था?
2011 के जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात कितनी थी? तो आपको जो है 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 943, ये जो है लिंगानुपात था। तो करेक्ट आंसर इस पे हो जाता 943। नेक्स्ट दिया हुआ था, वेयर डिड द सिंगपो रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? सिंगपो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सिंगपो विद्रोह 1830 में असम के पूर्वोत्तर भाग में सिंगपो जनजाति द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी नदी जो है राजस्थान में बहती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी, जिसका प्राचीन नाम लवणवती था, भारत के राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के आना सागर नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बहती है। लूनी नदी राजस्थान में बहती है। यह नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है बार बार रिपीट जो है पूछा जा रहा है। आपको ये 5 जून को ही पूछा गया था, 7 जून को ही पूछा गया था, तो ये बार बार जो है पूछे जा रहे हैं। करंट के क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किन्हें जो है नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरी तिवारी। 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी नीरी तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित उनकी नियुक्ति की पुष्टि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 29 मार्च को जारी एक आदेश में की गई, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। अभी जो है करंट में अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री के जो है प्रधान सचिव, अभी सेकंड सचिव किन्हें चुना गया है? तो आपके आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास, जो कि पिछले RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 2015-16 से 2019-21 तक कितनी गिरावट दर्ज की गई है? ये भी क्वेश्चन जो है आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो 2015-16 से लेकर 2019-21 तक कितनी गिरावट जो है बहुआयामी गरीबों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 14.96%। यह एक ऐसा सूचकांक है जो गरीबों को केवल आय के संदर्भ में नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी शामिल करता है। तो भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 2015-16 में 24.85% था, जो कि अब 2019-21 में 14.96% तक की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट पूछा गया था, COP30 का अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर इज आंद्रे अराना कोरेवा डो लागो। आंद्रे अराना कोरेवा डो लागो। COP30 का अध्यक्ष आंद्रे अराना कोरेवा डो लागो है। वह ब्राजील के जलवायु राजनयिक और ब्राजील को COP30 की मेजबानी सौंपी गई है, जिसका आयोजन आपको कहाँ होगा? तो इसका आयोजन आपको ब्राजील में किया जाएगा। फिर आपके जो है पूछा गया था कि 2024 के US ओपन महिला खिताब किसने जीता था? 2024 के US ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो आपका इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्याना सबालेंका। कौन हो जाएगा? आर्याना सबालेंका। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो इटली के जनिक सीनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता था US ओपन के। एक आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि मैत्रक वंश के जो शासक है प्रारंभ में किसके अधीन थे? मैत्रक वंश के शासक जो प्रारंभ में किसके अधीन थे? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मैत्रक वंश के जो शासक थे वो प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। उनके संस्थापक भट्टारक गुप्त शासक के शासनकाल में सौराष्ट्र के जो है गवर्नर थे। नेक्स्ट आपके जो है पूछा गया था
एक पूछा गया था स्वदेशी सेवक होम जो है किस गठन से संबंधित है, तो ये आपके जो है गदर आंदोलन से संबंधित है। तो ये रहे कुछ आज के जो है 11 जून को पूछे गए सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।